सरकार भी इस लोकतंत्र का एक चार खम्बा में से खम्बा है। इस तरीके से ये भी अनेक प्रकार का कारण राजनीतिक शिकार भी होते रहते हैं, चाहे 200 चाहे न हो। इस तरीके से मैं इनको मानता हूं, कहीं न कहीं इनका त्याग और कम तनख्वाह में, अरे किसी का 50-60 लाख से कम नहीं, 50,000 से 40,000 से, किसी इनका से पूछो तो रुपए में 5 पैसा, जिसका है 80,000 या 80 लाख और नहीं तो बोले महाराज 15,000, कितना 20,000, बच्चे का फीस भी नहीं होगा, घरवाली का ड्यूटी पालन भी नहीं हो सकता है और उसका घर का संचालन भी नहीं चल सकता है। तो कितनी स्थितियों से जूझते हुए, पीड़ा करते हुए अपने संघर्ष को जूझते लड़ते मरते रहते हैं। इसलिए मैं इनको त्याग मूर्ति मानता हूं। इसलिए कहीं न कहीं नारद भगवान के रूप में इन्हें हम प्रणाम भी करता हूं। ये कुछ भी कहते हैं, कभी आपको लगता है कि नारद जी बोल रहे नहीं, रूपे रूपांतराय नमो नमः, नमः पार्वती पते। अब मैं चाहूंगा प्रेमवीर जी महाराज, तो बोला हरिगिरी जी तुम्हारे 4 आ गए, हमने कहीं आपके आगे गए, हमारे आगे। ऐसे देशांतर जी महाराज थे, किसके थे? नींदरी अखाड़े के थे, वो हमारे में आ गए। नींदरी अखाड़े का धन्यवाद। आगे देखो तो आपस में हम लोगों में आदान प्रदान। आदरणीय और चेतनानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर एवं महामंडलेश्वर श्रद्धानंद गिरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज, ममावतारा ही शुभे, भगवान शिव का वाक्य है, माता पार्वती से कह रहे हैं, ममावतारा ही शुभे योगाचार्य छरेन तू, मेरे वह शिव के स्वरूप थे। ये शास्त्रों का वचन है और जितना संत समाज बैठा है ये भी शिव स्वरूप है और हमारी महामंडलेश्वर स्वरूप है। और मैं अपने बाबा के चरणों में कोटि कोटि बार अपनी श्रद्धांजलि वाक्यांजलि उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। पता लगा कि वहाँ महायोगी पायलट बाबा समाधि ले रहे हैं और जब हम वहाँ गए तो बाहर उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था स्वामी नित्यानंद। शायद जो पुराने इस परिवार के संत हैं वो जानते होंगे। धूना लगाते थे, शरीर में आग्नेय भस्म लगाते थे, जिसका वर्णन वेद में है, अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, व्योम रीति भस्म। और हमारी उम्र भी उस समय लगभग 24 के लगभग थी। ये सज्जन थे वहाँ, ये मौजूद थे। तो मैं ऊपर प्रवचन करता था, पूज्य हरिगिरी जी महाराज पायलट बाबा समाधि में चले गए। लोग शंकाएं भी करते थे, पायलट बाबा ने रखा, क्योंकि मैं थोड़ा सा योग दर्शन के बारे में मैं वहाँ भी बोलता था। उसमें कई लोग कहते थे महाराज जी ऐसा तो नहीं कि पायलट बाबा जी रात को समाधि से एक रास्ता सुरंग बनाइए उससे निकल के चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। योग दर्शन में कहा, जैसे अभी पूज्य हरिगिरी जी महाराज कह रहे थे, सूक्ष्म से कैसे स्थूल बना जाता है और स्थूल से कैसे सूक्ष्म बना जाता है, वो विद्या पायलट बाबा जी के पास थी। और वो परकाया प्रवेश, मैंने आद्य जगत याकों के यहाँ सभी सन्यासी यति बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान परकाया प्रवेश में एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे। 2 संत ऐसे हुए, क्योंकि आज अजय भट्ट जी बैठे हैं, हिमालय से अपना भी बहुत गहरा संबंध है। अगर नैनीताल के पास में पायलट बाबा का आश्रम है तो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में हमारा आश्रम है, और पायलट बाबा हमारे आश्रम में आते रहे। आरंभ में तो नहीं, पुण्याहुति के पुण्य पावन अवसर पे सब तुरंत ही तिलक के खाए। आराम में महाराज जी जो है हमारे, क्योंकि मंच पे पहले हम लोग सालीग्राम की बटिया, चाहे किलो को चाहे 10 किलो का है, वो सालीग्राम है। इसलिए तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा, वो तुलसी का पत्ता है। तो पहले इस मंच पे या मंच के सामने हम लोग मात्र मतलब जो है महाराज के मात्र जो मतलब था कि वो सिर्फ यहाँ संत रूप से उपस्थित हैं और सभी लोग अपना सरें और पुष्पांजलि महाराज सिद्ध बाबा सोमनाथ जी महाराज के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं।
बाकी अब मैं चाहूंगा कि महाराज खुद ही, क्योंकि दोनों ही महाराज का नाम एक ही है, नहीं रामदास राजा श्यामदास राजा दोनों नाम एक ही है, इसलिए दोनों ही हमारे लिए 10 नाम के दुखुट समरणी है, नहीं इसलिए मैं आज कहना चाहूंगा जहाँ हमारे मंच पे मेरे परम श्रद्धेय श्रीमद हरिगिरी जी महाराज है और अपना पायलट बाबा की जो पूरी टीम है, आपको मैं किन शब्दों में कहूँ, महाराज श्री जहाँ खड़े होते हैं तो जितना भी हमारे अखाड़े नहीं है, जो परंपरा हमारी है, सनातन को जो पुनर्जीवित करने की बात जो कर रहे वो हमारे महाराज श्री है। अभी अभी हम अहमदाबाद में थे तो महाराज श्री ने हमारे वहाँ पे 4 महामंडलेश्वर बनाए और महाराज श्री हमारे पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा जो माता जी हमारे बीच में बैठी है, मुझे याद है मेरे गुरुदेव महंत रामनपुरी जी महाराज संतोष जाती बात है, सन 2007 की बात है, हम भी माता जी को महामंडलेश्वर अपने अखाड़े में बना रहे थे, जो माता जी बीच में बैठी हुई है, लेकिन उस समय कुछ आपस में हमारा वाद विवाद हो गया, हम नहीं बना पाए। और जहाँ महाराज श्री हो तो वहाँ तो फिर हम क्या बना पाते, ये भी बात है, वहाँ महाराज श्री साक्षात बैठे हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा पायलट बाबा ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनके बारे में शायद जितना कहूँ उतना कम है। हमारे गुरु जी महंत रामनपुरी जी महाराज के खास मित्र थे, हम उनके पास जाया करते थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा गुरुजी आप तो पायलट थे, कमांडर थे, आप संन्यास क्यों लिए? महाराज श्री ने कहा कि जब मैं जहाज लेकर के ऊपर उड़ रहा था, जब वो जंग का 1971 की बात है, जब जंग थी उस समय मैंने जो आसमान में एक लाइट देखी, वो लाइट से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मैं ध्यान रखना, बाकी अखाड़े भी हैं, कोई शरीर के पार्ट है, कोई जंगा है, कोई मस्तक है, नहीं अनेक अलग सोचताएं हैं। इसी तरीके से बाकी आप दोनों का नाम एक ही है, ये बड़ी खुशी की बात है, नहीं एक का नाम लिया जैसे होता है अपने आप ही हो जाता है। पत्रकार पूछते थे कौन बने, भाई दोनों में से आप चयन कर लेना जो आपको अच्छा लगे, नहीं कई बार हमसे लोग पूछते हैं आज कौन, मैंने कहा हम क्या क्या बताएंगे आपको, कुछ आप भी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये आपका काम, कुछ आप भी अपना दिमाग खर्च करें, रिसर्च करें। इसलिए हमारा कहने का अर्थ है कि हमेशा हम लोग किसी भी व्यवस्था में और एक साथ थे, एक साथ हैं, और व्यवस्थाएं जैसे आपके यहाँ सारे पत्रकार एक होते हैं, एक के साथ हमला हो जाए सब चले आते हैं, चाहे वो अब चुनाव हारे हो चाहे जीते हो, नहीं मारा सब एक हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा हमला होता है, सब एक थे, एक है, एक रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से सभी लोग जो हैं प्रयागराज मेला में यहाँ हमारे बैठे हैं, क्या नाम आपका? बलबीर गिर जी के अध्यक्षता में तमाम प्रयागराज का जो मेला है, और बाघंबरी में पहले भी हेडक्वार्टर था, खाने पीने का, रहने सहने का, समस्त अखाड़ों का, चाहे सन्यासी बैरागी उदासी कोई भी हो, सबके लिए महाराज से मेरा था कि जो उस पीठ पर बैठता है, क्योंकि प्रयागराज में बहुत आश्रम नहीं है, और आपका आश्रम का अर्थ है कि आश्रय देना। आपसे ही सब लोग उम्मीद रखते हैं, सबकी कामना रहती हो, वो किसी अखाड़ा किसी संगठन कहीं जुड़े हुए हों, सभी लोग आपसे अपेक्षाएं था और है और रहेगा, और हमारा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आप सोमनाथ गिरि जी महाराज, उनके चरणों में मेरा ओम नमो नारायण, और मंच पर विराजमान समस्त संतों के श्री चरणों में मेरा ओम नमो नारायण। प्रांगण में विराजमान सभी विरक्त मंडली, सभी संतों को ओम नमो नारायण। देखिए ये तो श्रद्धांजलि सभा पूज्य महायोगी पायलट बाबा जी की है, जिनके आदर्शों पे, जिनके प्रेरणा स्रोतों पर हम चल रहे हैं, और हम चाहेंगे आप सभी भी जिनको उनके बारे में ज्ञात नहीं है, यहाँ पर इतने विद्वत जनों के द्वारा इतने सुंदर सुंदर व्याख्यान दिए गए, वक्तव्य दिए गए, आप लोग उनमें से कुछ भी एक आध दो शब्द भी अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो आप सभी धन्य हो जाएंगे। महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज के श्री चरणों में मेरा ओम नमो नारायण। पूज्य महंत अध्यक्ष अखिल अखाड़ा परिषद के श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के चरणों में ओम नमो नारायण। यहाँ पर विराजमान सभी संतों को तीर्थराज प्रयाग की तरफ से, मठ बागंबरी गद्दी की तरफ से, महाकुंभ मेले में
आने का मैं निमंत्रण देता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जितना जो भी हमसे बन सकेगा आप लोगों की सेवा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। आप लोगों का जब भी प्रयाग में आगमन होगा तो या तो आप फोन कर दीजिएगा, नहीं तो सीधे आश्रम पर आप 3 दिन पहले आप सूचना दे दीजिएगा, जिस कारण वहां पर सब व्यवस्था हो सकेगी। कुंभ में पधारने के लिए एक बार पुनः सभी को सादर निमंत्रण। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। तो वो हनुमानगढ़ी के महंत मुरलीदास जी महाराज समस्त अखाड़े, चाहे वो निर्वाणी अखाड़े के जो लोग पदाधिकारी थे, तहे दिल से 150 आदमियों ने मेरे साथ संकल्प किया और सबने कहा तन मन धन से हरिगिर जी, चाहे गन्ना भवन है चाहे और भवन है, और हमें आप बताएंगे तो मैं निश्चित अभी तक कुछ वहां कर नहीं पाया था, अब निश्चित करेंगे। तो उस तरीके से हमारा काम है कि समस्त अखाड़ों को प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, सभी जगह एक व्यवस्था है, एक दूसरे का प्रेरणा होता है। मैंने कभी निरंजनी विवानी से प्रेरणा लिया कि साला जिंदगी भर वनवासी रहेगा क्या, कभी कुछ वनवास समाप्त होगा नहीं होगा, 12 साल में समाप्त हो जाता है, किसी के 36 साल में समाप्त हो जाता है। अन्य दत्तात्रेय कुछ अपना भी टाइम टेबल फिक्स है कि नहीं है। उद्घाटन किए, 10 कमरा बना, 15 कमरा बना। जब वो सबको निमंत्रण दिए तो मैं ऊपर बैठा रहा। मैंने कहा इस षोडशी समारोह में हमारे इस महायोगी पायलट बाबा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर श्री केवलानंद गिरि जी महाराज, जिनको महाराज जी ने सारे जूना अखाड़े के प्रस्ताव पास करके प्रयागराज में बनाया था, उनके साथ में महामंत्री व सहयोगी जूना अखाड़े के संविधान को बदल करके महायोग माया को महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त किया गया। उनके साथ में उनके सहयोगी महामंत्री महामंडलेश्वरी श्री चेतना गिरि जी महाराज, महामंडलेश्वरी स्वामी श्रद्धा गिरि जी महाराज, त्रय महामंडलेश्वर को व्यवस्था जूना अखाड़े द्वारा व उनके समस्त गुरु भाई, उनके सहयोगी महाराज जी के सेवकों द्वारा चयन नियुक्ति हुई, जूना अखाड़े द्वारा पुष्टि की गई। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो महायोगी पायलट बाबा की। ओम पूर्णमदः शिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Sri was telling it. So Baba is a great soul. Everyone like this coming. Very much. Thank you very much. Thank you very much. I got a responsibility to be a small power and help. I have inner power, samadhi power. This is Indian culture, great culture. I learned Himalaya, Pilot Baba, and Hari Baba bless me, Otar Baba bless me. I met both grandfather. We are very lucky, people lucky. This ashram, more people gathering and pray, nice mind, respect each other, not to tell lie, not to tell cheating, not honest, pure mind. Your is pure mind. Please don't dislike others, forgiveness.